की इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इन खुली हुई आंखों को थोड़ा और खोलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा। चलते हैं वीडियो के अंदर। Hi guys, this is Prachi. I welcome you all on my channel Passionate Prachi. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज की भयंकर टेक्निक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही भयंकर है। भयंकर इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए। खतरनाक रिजल्ट देती है ये। हाँ, डरने की बात नहीं है, अच्छी बात है, खुश होने की बात है। चलिए सीखते हैं इस टेक्निक को, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। कोई भी पार्ट छूटता है खतरनाक हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको, खतरनाक है, भयंकर है। कुछ नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया। रिजल्ट्स इंस्टेंटली देता है, डिपेंड करता है क्या मांग रहे हो इससे आप। ठीक है, गलत चीजें कभी भी मैनिफेस्ट ना हो जाएं आपसे, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको वाइब्रेशंस हाई करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। टेक्निक है ही ऐसी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप उस लेवल पे सेट हो जाएगी जहां पर आप रिसीविंग मोड पर आ जाते हैं और आप चीज़ों को रिसीव करने लगते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को अचीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है, रिजल्ट देती ही देती है और इंस्टेंटली देती है, ताबड़तोड़ रिजल्ट देती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो एंशिएंट टाइम्स से यूज की जा रही है, बहुत पुरानी है, डेकेड से यूज की जा रही है, हमारे वैदिक पीरियड से यूज की जा रही है। हमारे वेदों में इसका पूरा उल्लेख है। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे वो इस विधि का इस्तेमाल करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी हर एक इच्छा को पूरा करते थे और बहुत सी चीजों को सिद्ध करते थे। सिद्धि बहुत सही वर्ड है ये इसके लिए। ये आप यहाँ पर इसको सिद्ध करने वाले हैं। आपने सुना होगा मंत्रों की सिद्धि, मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं। जिन लोगों का जो मंत्र सिद्ध हो जाता है वो मंत्र बहुत पावरफुल हो जाता है और उस मंत्र से जो भी चीज आप रिलेटेड होती है वो आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। ये जो टेक्निक है उसका नाम है त्राटक। ये एक त्राटक विद्या है, ये एक स्किल है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगे। यस, ठीक है। करना क्या होता है, जो ध्यान आप आंखें बंद करके मेडिटेशन में लगाते हैं वही ध्यान आप आंखें खोल के लगाएंगे। आपने सुना होगा कि एक बिंदु बना देते हैं, कहते हैं इसको एक टक देखो, देखते रहो, पलके नहीं झपकनी चाहिए। वो त्राटक का ही फॉर्म है। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, अक्सर हम खेलते हैं, बड़े होकर भी खेलते हैं, कि आंखों में आंखें डालकर देखो और पलके झपकनी नहीं चाहिए। जिसकी पहले पलके झपक जाती हैं वो हार जाता है। ये खेलते थे ना बचपन में? किस किस ने ये खेल खेला है कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? ओके, तो ये होता है त्राटक। हिप्नोटिज्म भी तो त्राटक ही है। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, एक पेंडुलम दे देते हैं और बोलते हैं इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक टक देखते रहो, आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, है ना? तो ये त्राटक एक हिप्नोटिज्म का ही फॉर्म है जो हमारे कल्चर में बहुत पुराने समय से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम त्राटक का यूज करने वाले हैं अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए। तो क्या करना है, आप पहले त्राटक कैसे करें, पहले आप त्राटक सीखें तब आप त्राटक करें डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। कैसे सीखें, आप एक बिंदु बना लें और उसकी तरफ आप आंखें खोलकर एक टक देखिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नियम ये है कि आपको थोड़ी सी आंखों को थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड करना होता है, थोड़ा सा वाइडर करके आपको देखना होता है, फोकस बढ़ाना होता है। इसका एक एडिशनल फायदा ये भी होता है कि एक आईज की एक्सरसाइज है। आपकी आईज की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, तो आपकी रोशनी भी बढ़ती है और आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए, आपकी आईज के लिए बेनिफिशियल है। और आईज से खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है भला? ठीक है, तो आप क्या करें कि आप आंखों को खोल के उस बिंदु को देखें और तब तक देखें जब तक आपकी पलकें ना झपकें। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप उस चीज को एक टक देख रहे हैं तो तब तक देखें जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। जी हाँ, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। आपको पता है, जब आप किसी चीज पे आंखें खोलकर, आंखों को और वाइडर करके कॉन्टिन्यूअसली देखेंगे बिना पलकों को झपकाए, तो आंखों से पानी आएगा। शुरुआत में क्या होगा, आप कुछ सेकेंड्स ही कर पाएंगे, शायद आपको 1-2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में ही पानी आंखों से आ जाएगा।
प्रैक्टिस करते टाइम एक बार अगर आंसू आ गए तो आप इस टेक्निक को दोबारा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सोचे कि आंसू आ गए हैं, उन्हें पोंछ के हम दोबारा करें, तो ऐसा मत कीजिएगा। एक बार अगर आंसू आ गए तो ये पूरा हो गया, ये प्रक्रिया दोबारा नहीं की जाती है। आप एक दिन में एक ही बार त्राटक करें, बार बार ना करें। आप चाहें तो शुरुआत में स्टॉप वॉच लगा के इसको करें, आपको पता चलेगा कि आप कितने सेकंड्स तक ठहर पाते हैं, कितने सेकंड्स आपको लगते हैं आंखों में पानी आने में। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप डे बाय डे देखेंगे कि फोकस बढ़ेगा और आदत बढ़ती जाएगी, तो आप थोड़ा ज्यादा स्टे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ मिनटों तक इसको पहुंचाना होता है, करते करते 3, 4, 5 मिनट तक इसको ले जाना होता है। आपका त्राटक इतना सिद्ध हो जाए कि आप 5 मिनट कॉन्टिन्यूसली उसको देख पाए। बहुत मुश्किल है वैसे, ये इतना आसान नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। और आज की टेक्निक बिल्कुल आसान नहीं है, ये याद रखिएगा। हर बार हर चीज आसान नहीं होती, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव है तो आपसे कुछ तो लेगी, कुछ तो लेगी यार। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। आप त्राटक को वहां तक ले जा सके, कम से कम आप 2 मिनट से 5 मिनट तक जाएं, तब हम इसे सिद्ध मानेंगे कि आपका त्राटक सिद्ध हो गया है। ठीक है, और इससे ऊपर तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बहुत बड़े बड़े महागुरुज हुए हैं जिन्होंने इससे लंबा भी त्राटक को किया है, और ये बिलीव मी मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक बार नहीं, 1000 बार किया हुआ है, और खुद नहीं पता नहीं कितनों पे ट्राई कर लिया है मैंने। इसके रिजल्ट्स, मैंने हर तरह के रिजल्ट्स देख लिए, नेगेटिव पॉजिटिव, कब क्या करने से क्या रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज मैं ये टेक्निक आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आपका सपना है किसी बड़े हाउस का, लग्जूरियस हाउस का, तो आप कोई एक इमेज ले लीजिए, उससे मिलती जुलती, गूगल से ही डाउनलोड कर लीजिए और उसको सामने रख लीजिए, उस पर त्राटक कीजिए। कोई जॉब है, उसका पोस्ट का नाम लिख दीजिए, उससे रिलेटेड कोई फोटो उस टाइप की लगा दीजिए, उस पर त्राटक कर लीजिए। जो भी आपके विश है, जो भी डिजायर है, कार है, घर है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, पर्सनैलिटी है, जो भी है, अच्छे मार्क्स हैं, वेट लॉस करना है, जो करना है उससे रिलेटेड कुछ लिख के, या उससे रिलेटेड फोटो ज्यादा अच्छा असर करती है, क्योंकि वो इमेज छप जाती है, तो वो आप लगा के उस पर त्राटक कीजिए। तो त्राटक करते करते जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको अचीवमेंट्स मिलती जाएंगी। वैसे तो इसका असर मैंने बहुत ही जल्दी होते हुए देखा है। अगर आपका त्राटक 30 सेकंड्स तक भी पहुंच जाता है तो इसका असर होना शुरू हो जाता है। मैंने इसको बहुत बार आजमा लिया है। लेकिन हाँ, आप इसको कंप्लीटली सिद्ध करने के लिए आप इसको लेकर जाइए, कम से कम 2 मिनट तक लेके जाइए, कि 2 मिनट एक टक आप उस चीज को देखते रहें, आपकी आंखों से आंसू ना आए। और 2 से 5 तक का इसका हम एक लेके चलते हैं एवरेज, कि 2 मिनट से 5 मिनट का टाइम हम इसको देते हैं, कि इतने टाइम तक अगर आपका त्राटक रुकता है तो आपका त्राटक सिद्ध हो गया है आपके लेवल पे। इससे ऊपर तो और भी होता है, जो बहुत महागुरुज हैं उनकी बात मैं नहीं करूंगी, पर हाँ, हम लोगों के लिए, हम आम लोगों के लिए तो 2 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये कंप्लीटली हम कहते हैं कि त्राटक सिद्ध हो गया है। तो अगर आपका त्राटक सिद्ध हो गया तो ज़िंदगी की हर चीज़ सिद्ध हो जाएगी। आप बोलोगे और चीज़ें होंगी, मैं बता रही हूँ आपको। आप बोलोगे, आपके मुंह से निकलेगा, और 99% चीज़ें होंगी, सच होंगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, त्राटक करते समय किसी भी तरह की नेगेटिव जो एनर्जी है वो नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए गलत भावना नहीं होनी चाहिए। कहीं आप किसी के लिए गुस्सा लेकर बैठे हैं, एंगर लेके बैठे हैं, नफरत लेके बैठे हैं, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ऐसी कोई फीलिंग लेके बैठे हैं और त्राटक कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे से आएंगे, लेकिन खतरनाक आएंगे, नेगेटिव आएंगे, बहुत खतरनाक तरीके से आएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, ये त्राटक बहुत ज्यादा भयंकर रिजल्ट देता है। अच्छे भी इतने एक्सट्रीम लेवल के देता है कि ओ माय गॉड, और बुरे भी उतने ही एक्सट्रीम लेवल के देता है। अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो बुरे बहुत ज्यादा दे देता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपका मन सही नहीं है, किसी से नाराज है, गुस्सा है, कोई नेगेटिव फीलिंग है, इस समय पर डाउन फील कर रहे हैं, मत करिएगा उस समय, बिल्कुल नहीं करिएगा। जब आपको अच्छा फील हो तब करिएगा। एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो त्राटक करने से पहले 2-5 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, उस चीज़ की इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए, उस चीज़ को थोड़ी देर आंखों से नॉर्मल देख के आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कर लीजिए, उसके बाद उस चीज़ पर त्राटक कीजिए। यानी कि मेंटल जो लेवल है, वहाँ मेंटल लेवल पे आप पीस को अटेन कर लीजिए। ओके, तो ये हुआ आपका त्राटक करने का तरीका। अगर किसी दिन आपको नहीं फील हो रहा है ना अच्छा, उस दिन मत कीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मत कीजिए, छोड़ दीजिए वो दिन, नेक्स्ट डे कर लीजिएगा। लेकिन करना है आपको पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी ज़रा भी नहीं चलेगी। क्योंकि बाकी टेक्निक्स में तो एक बार को होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं कि चलो
प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो इतना ईजी नहीं है नेगेटिव थॉट से दूर होना। तो कुछ ना कुछ हम सोच लेते हैं कभी कभी, तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव थॉट आते हैं पर हम अपने माइंड को इतना ट्रेन करते हैं कि उसको भगा देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं सोचना, चेंज कर लेते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में। लेकिन त्राटक में ऐसा नहीं है, शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं चलने वाली है, आपको रहना ही पॉजिटिव है, नेगेटिव ही नहीं रहना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, त्राटक करते टाइम आसपास का माहौल साफ होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सफाई होनी चाहिए। मान लीजिए आप अपने बेड पे बैठ के त्राटक कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कभी बिस्तर पे बैठ के आपने खाना खाया और वहां पर आप त्राटक कर रहे हैं, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको साफ सुथरा होना चाहिए। आप बेडशीट चेंज कर लीजिए, नहीं तो फ्लोर पे बैठ के कर लीजिए। आसपास में गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लीन जगह पे होने चाहिए, जूते चप्पल पहन के नहीं करने हैं, बहुत प्योर सोल के साथ करने हैं। सोल लेवल पे भी आप क्लीन हो और आउटर वर्ल्ड में भी आपकी सराउंडिंग्स क्लीन हो, वहीं पर बैठकर आप त्राटक को कीजिएगा। जिस वक्त आप त्राटक कर रहे हो उस समय आपको कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए, जरा भी चांसेस नहीं होने चाहिए कि आप फोकस में और कोई आपको टोक दे, कुछ भी ऐसी घटना हो जाए कि ध्यान आपका अचानक हट जाए, नहीं होना चाहिए। आपको माहौल देखना है, आप आधी रात को कर लीजिए, क्योंकि त्राटक का सबसे बेटर टाइम जो होता है वही होता है। लाइक त्राटक का जो समय बताया गया है वो रात के 12 बजे से लेके सुबह क्या वो 3 बजे के टाइम का है। लाइक मैं तो इसे अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 से 3 के बीच का सही समय मानती हूँ अगर त्राटक करना है। त्राटक ज्यादातर हम उसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी डिजायर जो बहुत डेस्परेटली आपको चाहिए ही चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज जो ऐसे इजीली नहीं मिल रही, तब हम त्राटक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और खूबसूरत सी टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।